अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको लॉगरिथम के बारे में बताऊंगा कि लॉगरिथम के अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उन क्वेश्चन को विदाउट कैलकुलेटर किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लॉगरिथम के बारे में। तो लॉगरिथम में हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक होता है हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म। हम क्या करते हैं कि एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में भी कन्वर्ट कर देते हैं और लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंट में भी कन्वर्ट कर देते हैं। और उसको किस तरीके से करते हैं, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ a पावर x बराबर है y के। अब अगर ये मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है, अगर मैं इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, हम लिखेंगे log a y इज इक्वल टू x के बराबर है। जो बेस इसकी होती है वही log की बेस आती है, जो पावर होती है वो आंसर आ जाता है और ये y आपके पास यहाँ पे नंबर बन जाता है log के साथ। अब ये कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर ये फार्मूला हमें याद है, पर कभी कभी हम फार्मूला भूल जाते हैं कि हमें ये नहीं पता चलता कि यहाँ पे a क्या आएगा, यहाँ पे y की जगह क्या लिखेंगे, मतलब इन नंबर में से कौन सा नंबर कहाँ पे आएगा, बेस क्या बनेगी, यहाँ पे नंबर क्या बनेगा और इस पूरे का आंसर क्या आना चाहिए। तो मैं आपको कुछ फार्मूले बताऊँगा लॉगरिथम के बारे में। लॉगरिथम के हमने फार्मूले छोटी क्लासेस में 9th में या 10th में पढ़े हुए हैं, कोई 4 या 5, पर मैं आपको इंशाल्लाह 9 से 10 फार्मूले बताऊंगा जिसमें आपका लॉगरिथम का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब लॉगरिथम में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, हमारे पास दो टाइप के लॉग होते हैं। नंबर 1, एक होता है हमारे पास कॉमन लॉगरिथम, जिसको मैंने लिख दिया कॉमन लॉग। और कॉमन लॉग का मतलब ये होता है कि ऐसा लॉग जिसकी बेस कोई भी कांस्टेंट नंबर आए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, और ज़्यादातर हम कांस्टेंट कॉमन लॉग के अंदर जो बेस लेते हैं ना लॉग की, वो लॉग की बेस आती है हमारे पास 10 के बराबर। हम ये कहते हैं कि जिस लॉग की बेस अगर 10 आ जाए वो कहलाता है कॉमन लॉगरिथम, और दूसरा जो लॉगरिथम होता है उसको हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। लॉगरिथम जिसको हम ln से शो करवाते हैं, जिस लॉग की बेस e आ जाए, e हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी कोई ना कोई खास वैल्यू होती है 2.718 समथिंग। अगर जिस लॉग की बेस अगर e आ जाए उसको हम कहते हैं ln, जिसका नाम होता है नेचुरल लॉग। तो ये दो टाइप के हमारे पास लॉग होते हैं, इन दोनों लॉग के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ फार्मूले बता रहा हूँ, और एक बात याद रखना, अगर कहीं पे भी कॉमन लॉग है log 10 जिसकी बेस 10 है तो हम उसको खाली लॉग भी लिख देंगे। तो आप ये याद रखना, जिस लॉग की बेस अगर मैंने आपको नहीं बताई हुई तो उस लॉग की बेस क्या होती है, हमारे पास 10 होती है। और अगर कहीं पे भी ln आ जाए तो इसका मतलब है, ln का मतलब है जिस लॉग की बेस अगर e आ जाए उसको हम कहते हैं ln के बराबर। कॉमन लॉगरिथम हम नंबर के लिए यूज़ करते हैं, नेचुरल लॉग हम ज़्यादातर फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे हम नंबर भी ले सकते हैं। अब हमने छोटी क्लासेस में कोई 4 से 5 फार्मूले पढ़े हैं, पर मैं आपको इस लेक्चर के अंदर 8 से 9 फार्मूले बताऊंगा, और उन तमाम फार्मूलों से हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो अब मैं यहाँ पे फार्मूलों के ऊपर आ जाता हूँ। तो हमारे पास कौन कौन से फार्मूले हैं। नंबर 1, हम ये लिखते हैं log a पावर x बराबर होता है x इंटू log a के बराबर। सबको मालूम होगा कि मैंने log की अगर बेस नहीं लिखी तो उस log की बेस क्या होगी, 10 होगी। अच्छा, 10 के अलावा कोई और बेस भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप बेस को 2 का नाम दे दो, 3 का नाम दे दो, a का नाम दे दो, b का नाम दे दो, पर मैंने यहाँ पे कोई बेस शो नहीं करवाई, तो इसका मतलब है इसकी बेस क्या है, 10 है। अगर किसी भी लॉग के साथ कोई भी बेस हो और कोई नंबर आ जाए, उस नंबर के ऊपर अगर पावर आ जाए, तो पहला फार्मूला ये होता है कि पावर को हम उठा के स्टार्टिंग में लिख देंगे, बाकी पूरी चीज़ हमारे पास सेम आ जाएगी। ये क्वेश्चन मतलब फार्मूला नंबर 1 है। अब फार्मूला नंबर 2 हमारे पास ये होता है कि मैंने लिख दिया log x इंटू वाई इज इक्वल टू log x प्लस का log y। ये फार्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो और अगर लॉग के साथ आ जाए, लॉग के साथ अगर कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई में आ जाए तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लॉग देके बीच में प्लस लगा देंगे। ये इसका सेकंड फार्मूला है। तीसरा फार्मूला हमारे पास ये होता है कि अगर किसी भी लॉग के साथ अगर कोई भी दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो हम उसको लिखते हैं log a, मतलब log ऊपर वाला नंबर माइनस लगा के log नीचे वाला नंबर।
अगर वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस आ जाएगी, अगर वो दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो जहाँ मैंने प्लस लगाया था वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसी से मैं आपको एक बड़ी बेहतरीन बात बताता हूँ कि अगर किसी भी लॉग के साथ कोई भी दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, अगर कोई इन दो नंबर की जगह चेंज कर दे, ये लिखा हुआ है log x अपॉन y, अगर आप इन दोनों नंबर की जगह चेंज करोगे, लॉग में किसी भी दो डिवाइड वाले नंबर की जगह चेंज करने से इस पूरे लॉग के आंसर में माइनस का फर्क आ जाएगा। इसका मतलब है log x अपॉन y इक्वल होता है माइनस का log y अपॉन x के। जो आंसर इसका आएगा वही आंसर हमारे पास इसका आएगा। ये समझ लो हमारे पास चौथा फार्मूला तो मैंने लिख दिया है, पर है ये हमारे पास तीसरा फार्मूला, दोनों फार्मूले एक जैसे हैं। बस ये कि मैंने इसमें एक पॉइंट बता दिया है कि ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि अगर लॉग के अंदर कोई भी दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उन दोनों की हम जगह चेंज करेंगे तो आंसर में माइनस का फर्क आ जाएगा। अगले फार्मूले के ऊपर आ रहे हैं। अगला फार्मूला हमारे पास ये होता है नंबर 5, जिसको मैंने नाम दे दिया है log 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अगर किसी भी लॉग के साथ कोई भी बेस हो और अगर नंबर आ जाए 1, तो अगर कभी भी हम log 1 लिखेंगे तो log 1 का आंसर हमेशा आएगा 1 के 0 के बराबर। मतलब log के साथ अगर 1 आ जाए तो 1 का log हमेशा किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। नंबर 6 हमारे पास फार्मूला होता है log a इंटू a इज इक्वल टू 1 के बराबर। अगर किसी भी लॉग के अंदर बेस और नंबर दोनों एक जैसे हो जाए, अगर किसी भी लॉग के अंदर बेस और नंबर दोनों एक जैसे हो जाए तो उस पूरे लॉग का हमेशा आंसर आएगा 1 के बराबर। अब अगर कोई बच्चा आपको बोले सर ये तो बात मुझे नहीं समझ आ रही, तो मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि लॉग बेस लिख दी 5 और यहाँ पे भी लिख दिया 5, तो मैं बोलूँगा इस पूरे का आंसर आएगा 1 के बराबर। अगर इसका आंसर 1 आ रहा है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि log 10 इंटू 10, इसका भी आंसर 1 आएगा। और अगर मैं लिख दूँ ln e, और ln e का भी आंसर आएगा 1 के बराबर, क्योंकि हमें मालूम है ln का मतलब ये होता है log e, तो इसका मतलब है इसकी बेस e आ गई, नंबर भी e आ गया। बेस और नंबर अगर दोनों सेम आ जाए तो उस पूरे का हमेशा आंसर आता है 1 के बराबर। अब अगले फार्मूले पे आ रहे हैं हम। मैंने आपको बता दिया है कि अगर बेस और नंबर अगर दोनों एक जैसे हो जाएं तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 के बराबर। नंबर 7 फार्मूला मैंने लिख दिया है, नंबर 7 log a इंटू b इज ऑलवेज इक्वल टू, मतलब इस लॉग की बेस बराबर है a के, नंबर बराबर है b के। अगर कोई भी बच्चा लॉग वाले फंक्शन को डिवाइड में लेके जाना चाहता है, तो अगर कोई भी बच्चा लॉग वाले फंक्शन को डिवाइड में लेके जाएगा तो इसमें चेंजिंग क्या आएगी, ये लिखा जाएगा 1/log b इंटू a। जो नंबर है वो बेस बन जाएगी, जो बेस है वो नंबर बन जाएगा। इन दोनों नंबर में चेंजिंग आ जाएगी अगर किसी भी लॉग वाले फंक्शन को अगर हम डिवाइड में लिखना चाहें तो इसका मतलब है log ab इज इक्वल टू 1/log ba के बराबर है। उसके बाद नंबर 8वां हमारे पास फार्मूला बनेगा log ab मल्टीप्लाई log ba ऑलवेज इक्वल टू 1 के बराबर। अब ये फार्मूला मैंने किस तरीके से लिखा कि अगर कोई भी दो लोग आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं log, इस पहले वाले log की बेस e है, नंबर क्या है b, और दूसरे वाले log की बेस क्या है b, नंबर क्या है a। मतलब इन दोनों की बेस सेम है पर जगह चेंज हो गई, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो हमेशा आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो मैंने फार्मूला नंबर 7 लिखा हुआ है, तो 7 के अंदर ये जो डिवाइड वाली चीज़ है वो इधर मल्टीप्लाई होगी तो बिल्कुल इस जैसा बन जाएगा। अगर ये इस जैसा बन जाएगा तो इसका मतलब है इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो ये फार्मूला भी याद रखना कि अगर कोई भी दो लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हों और दोनों की बेस नंबर एक जैसे हों पर एक्सचेंज हो जाए तो उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। अब मैं आ रहा हूँ अगले फार्मूले पे, जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसको हम कहते हैं नंबर 9 डाल के मैं लिख देता हूँ चेंज इन बेस इन लॉगरिथम। अगर कोई बच्चा लॉग के अंदर बेस चेंज करना चाहता है तो उसका रूल क्या होता है,
वो रूल मैं आपको बताता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ उसी फार्मूले की वजह से, इस फार्मूले की वजह से ये चीज़ भी प्रूव हो जाएगी, और इसी फार्मूले की वजह से ये चीज़ भी प्रूव हो जाएगी। मैं आपको भी चेक कराऊंगा। और तमाम बच्चे ये वाला फार्मूला भी याद रखिएगा कि अगर किसी भी लॉग में बेस और नंबर अगर सेम आ जाए, उसका हमेशा आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। अब अगर मैं किसी बच्चे को ये बोलते हैं कि अगर log ए बी इज इक्वल टू, ये मैंने लिखा हुआ है log ए बी, अब अगर मैं इस पे चेंज इन बेस इन लॉगरिथम वाला फार्मूला लगाना चाहता हूँ, तो मैं अपनी मर्जी की जो चाहे यहाँ पे बेस लिख दूँ। मेरी मर्जी है, यहाँ पे बेस ए लिखी हुई है तो मैं सी लिख लूँ, डी लिख दूँ, ई लिख दूँ, जो चाहो लिख दूँ। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँगा तो उसका रूल ये होगा, अगर मैंने बेस चेंज किया और बेस को मैंने सी का नाम दिया है, तो मैं इसे लिखूंगा log c अपॉन log c। दो चीजें डिवाइड में लिखी जाएगी, मतलब दोनों की बेस सेम आएगी। मैंने यहाँ से बेस चेंज कर दी, यहाँ पे बेस a थी, यहाँ पे बेस क्या आ गई, c आ गई। अब अगर जैसे ही मैंने दोनों की बेस चेंज किए, बाकी नंबर आएंगे, एक नंबर ऊपर आएगा, एक नंबर नीचे आएगा। कौन सा नंबर ऊपर आएगा, कौन सा नंबर नीचे आएगा, ये जो बेस है इस वाले लॉग की, ये नीचे नंबर बन जाएगा, और ये बी वाला नंबर ऊपर सेम आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास log सी बी अपॉन log सी ए के बराबर। अगर कोई बच्चा चेंज इन बेस वाला फार्मूला लगाना चाहता है, तो चेंज इन बेस वाला फार्मूला होगा log ए बी इज इक्वल टू log सी बी अपॉन log सी ए के बराबर। ये दो नंबर तो लिखे जाएंगे, पर मैंने बेस अपनी मर्जी की कोई भी डाल दी। कोई बच्चा यहाँ पे सी लिखता है तो भी ठीक है, कोई बच्चा यहाँ पे डी लिखता है तो भी ठीक है, या कोई भी बेस डाल दूँ, आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा। अब अगर मैं इस फार्मूले को इस जैसा बनाना चाहता, तो मैं इसको इस तरीके से लिखता कि log ए बी इज इक्वल टू, तो मैं अपनी मर्जी की बेस डालना चाह रहा हूँ, तो मैंने बेस डाल दी log b, और इधर भी डिवाइड में भी लिख दी log b। वो इसलिए डाल दी b क्योंकि मुझे इस जैसा फार्मूला बनाना है, तो इस फार्मूले की बेस क्या है, b, तो मुझे जो आंसर चाहिए तो उसके आंसर में भी log बेस b चाहिए। तो मैंने क्या किया, दोनों की बेस क्या रख दी, b रख दी। अब ये b वाला नंबर ऊपर आ जाएगा और a वाला नंबर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और अभी हमने फार्मूला पढ़ा है कि अगर किसी भी लॉग में बेस और नंबर सेम आ जाए तो इस पूरे का आंसर क्या आएगा, 1 के बराबर। तो आंसर आ गया log ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन log बी ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और यही फार्मूला, ये जो मैंने लिखा है, अगर मैं ये फार्मूला इधर लिख देता, इधर इसकी जगह मैं ये वाला फार्मूला लिख रहा हूँ, तो ये बन जाता log b इंटू बी अपॉन log b इंटू ए मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है log b इंटू ए, तो ये तो आंसर आ गया 1 के बराबर। ये log इस पूरे से आपस में कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1 के बराबर। तो ये जो दोनों फार्मूले हमने प्रूफ किए हैं, फार्मूला नंबर 7, फार्मूला नंबर 8, तो ये दोनों के दोनों फार्मूले इस चेंज इन बेस इन लॉगरिथम वाले फार्मूले से प्रूफ होते हैं। अब मैं आपको मजीद 2 फार्मूले और बताऊंगा, पर उससे पहले आप और ये चीज़ एक दफ़ा नोट कर लेना, ये फार्मूले याद होने चाहिए। इन तमाम फार्मूलों में सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला हमारे पास है log ए इज इक्वल टू 1 के बराबर, जिसमें बेस और नंबर अगर सेम आ जाए उस पूरे का आंसर किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। तो मैं आता हूँ अगले फार्मूलों के ऊपर 2, पर उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कराओगे। अब मैं अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे लिख देता हूँ कि बता इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, log 2 का आंसर क्या आएगा। अब बच्चा इसको कन्वर्ट करवाएगा इस फॉर्म में, तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसका आसान तरीका ये है कि अगर कोई भी लॉग वाला क्वेश्चन आ जाए, तो याद रखना बेस और नंबर हमेशा आपको सेम बनाना पड़ेगा। अगर बेस और नंबर सेम बन जाए तो उसका आंसर 1 आ जाता है, फिर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब देखिए भाई, बेस और नंबर सेम बनाने के लिए तो मैं इस 8 को 2 जैसा बना सकता हूँ, तो मैं इसको लिख दूँ log 2 पावर 3। अगर मैं 8 को लिख दूँ 2 पावर 3, सबको मालूम है 2 पावर 3 का आंसर क्या आएगा, 8 के बराबर। और हमें अभी एक फार्मूला हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि अगर किसी भी लॉग के साथ कोई भी नंबर आ जाए, उसके ऊपर पावर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, पावर को उठा के शुरू में लिख देंगे और बाकी चीज़ सेम आ जाएगी, तो लिख दिया log 2 इंटू 2। अब बताओ इन दोनों नंबर की बेस सेम है,
तो इसका आंसर आएगा 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, टोटल आंसर आ जाएगा 3 × 1 का मतलब है आंसर आ गया 3 के बराबर। आपको ये करना है, जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर को बेस वाला नंबर बनाना पड़ेगा। तो बेस वाला नंबर बनाने के लिए हो सकता है वो किसी नंबर की पावर बनेगा। अगेन मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ log 464 का आंसर क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, अब 64 को 4 की पावर बनाऊंगा तो हमें पता है 64 4 की पावर बनता है 4 पावर 3, तो मैंने लिख दिया log 4 पावर 3। अब जो भी पावर आएगी पावर को उठा के स्टार्टिंग में ले जाएंगे तो बन जाएगा 3 × log 4 × 4। इस पूरे का आंसर आएगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 के बराबर। तो उम्मीद करता हूँ अगर इस टाइप का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे, आपके पास कोई ना कोई आंसर निकल जाएगा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, पर मैं मजीद आता हूँ आपके पास 2 फार्मूलों के लिए, फिर मैं आगे आपको क्वेश्चन देता भी रहूँगा, समझाता भी रहूँगा। अब अगर आपके पास अगला एक फार्मूला है, अगर कहीं पे आ जाए ln e पावर x ऑलवेज इक्वल टू बराबर होता है x के, अगर कहीं भी आ जाए ln e पावर x तो हम बोलेंगे ln e पावर x इज ऑलवेज इक्वल टू x के बराबर। और एक और फार्मूला होता है log 10 पावर x बराबर होता है x के। अगर मैंने यहाँ पे बेस नहीं बताई है तो सबको मालूम है कि इस log की बेस किसके बराबर है, 10 के है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि अगर log के साथ कोई भी नंबर आ जाए उसके ऊपर पावर आ जाती है तो पावर को आगे स्टार्टिंग में लिखते हैं, और बाकी हमने सेम लिख दिया ln e। हमें पता है कि ln e का आंसर किसके बराबर है, 1 के। यहाँ पे मैंने लिखा था ln e इज ऑलवेज इक्वल टू 1, और यहाँ पे ये तो बेस लिख दी। यहाँ पे अगर कहीं आ जाता ln e तो ln e बराबर आएगा 1 के। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर x आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं x को उठा के शुरू में लिख दिया और बाकी बच गया log 10, तो हमें पता है log 10 का आंसर आएगा 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा x के बराबर। अब एक चीज और लिखता हूं मैं, तमाम बच्चे अच्छे तरीके से देखिएगा। अब इसी पूरे फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया e पावर ln x इज ऑलवेज इक्वल टू x के बराबर। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास ये वाला है, इसको आप गौर से देखिएगा। इस फार्मूले के बारे में आपको एक शॉर्ट टिप बताऊंगा। अगर कहीं पे भी आ जाए e पावर ln x इज ऑलवेज इक्वल टू x के बराबर है। अब ये फार्मूला क्या कहता है कि अगर ये e लिखा हुआ e, तो e के ऊपर अगर log आ जाए log, पर log ऐसा log आए जिसकी बेस e होनी चाहिए। मतलब e के ऊपर अगर लॉगरिथम आएगा तो उसकी बेस अगर इस जैसी होगी और उसके साथ कोई ना कोई नंबर हो, भले वो नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो इस पूरे का आंसर वो जो नंबर दिया हुआ ना वही नंबर उसका आंसर आ जाएगा। पर याद रखिएगा इस log से पहले कोई और चीज नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिख देता e पावर log e का मतलब है ln बोलते हैं हम, तो मैंने लिख दिया log e और यहाँ पे 10 लिख दिया, तो मैं बोलूँगा इस पूरे का आंसर क्या आएगा, 10 के बराबर। और अगर मैंने लिख दिया e ln 8 तो मैं बोलूँगा ये किसके बराबर है, 8 के। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व करोगे। तो याद रखना e के ऊपर अगर log आएगा तो उसकी बेस भी e होनी चाहिए। अच्छा, ये काम ना 10 के लिए भी कर सकते हैं, 2 के लिए भी, कोई भी हो। अगर मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ 10 के ऊपर log 10 दूँ, क्योंकि 10 के ऊपर लॉगरिथम जो आएगा उसकी बेस इस जैसी होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं कोई भी नंबर लिख दूँ x लिख दूँ तो इस पूरे का आंसर x आएगा। और अगर x की जगह 5 होता तो आंसर 5 आता, x की जगह 3 होता तो आंसर 3 आता। पर याद रखिएगा कि log से पहले कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, आप मुझे ये बताएंगे इसका आंसर क्या आना चाहिए। अगर मैं लिख दूँ log 2 log 10 3, इस पूरी का आंसर क्या आएगा। अब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये बात तो आपने बताई नहीं, आपने तो ये बताया था कि स्टार्टिंग में कोई भी नंबर नहीं हो, कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। तो हमें तो पता है कि यहाँ पे तो 1 के अलावा नंबर आ गया है 2। अब इस 2 का बंदोबस्त कैसे करेंगे, तो 2 का बंदोबस्त ऐसे करेंगे कि अभी हमने पढ़ा है कि log के साथ कोई भी नंबर आ जाए
उस नंबर के ऊपर जो भी पावर होती है पावर को उठा के शुरू में लिख सकते हैं, तो शुरू वाले नंबर को हम इसकी पावर भी बना सकते हैं। तो इस पूरे लॉग वाले फंक्शन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर लॉग से पहले कोई भी नंबर आ जाए वो नंबर लॉग के साथ जो नंबर होगा उसकी पावर बन जाएगा। तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं इस पूरे फंक्शन को 10 इंटू लॉग 10 का स्क्वायर, और इसको मजीद लिख दिया लॉग 10 लॉग पावर 10 और 3 का स्क्वायर आ गया 9। तो हमें पता है लॉग के ऊपर पावर क्या आ गई, ये लॉग आ गई 10 बेस 10 आ गई, तो दोनों सेम है तो ये कैंसिल कर देते हैं हम, इस पूरे का आंसर आ गया 9 के बराबर। बात समझ आ रही है तमाम बच्चों को? तो इसका मतलब ये है कि अगर इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इस तरीके से इजीली सॉल्व कर लोगे। तो अब कोई बच्चा आप मुझे बताएं कि इस पूरे का आंसर क्या आएगा, e पावर 3 ln2 का आंसर क्या आएगा। अब देखिए स्टार्टिंग में आ गया 3, हमें 3 तो चाहिए नहीं, हमें तो 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 3 को 2 की पावर बना देंगे, 2 पावर 3 का आंसर आएगा 8। तो इस पूरे फंक्शन को हम लिख सकते हैं e पावर ln2 पावर 3 का मतलब है 8। अब मुझे पता है e के ऊपर अगर ln आ जाए या log e आ जाए, इन दोनों का हम वैसे ही खत्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और जो नंबर यहाँ पे बचेगा वो आ जाएगा इस पूरे का आंसर। मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप तमाम बच्चे इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन 2 का आंसर क्या आएगा। 5 log 5 चेंज कर देता हूँ, 5 3 log 5 और 4, इस पूरे का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया, अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है नंबर 2 e पावर 5 ln2, इस पूरे का आंसर क्या आएगा। इन 2 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन 2 का आंसर क्या आ रहा है। और अब इससे हम आगे चलते हैं, जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो आपको बताऊंगा कि वो टेक्निकल क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता रहूँगा सॉल्यूशन वाले कि उनको हम शॉर्ट ट्रिक से किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको फार्मूलों की मदद से बता दिया है। आप में से कोई बच्चा मुझे इसका आंसर बताए log 3 9 का आंसर क्या आएगा। मैंने भी आपको ये बताया कि अगर कोई भी लॉग वाला फंक्शन आ जाए, उसके अंदर कोई भी नंबर आ जाए, तो हम क्या करेंगे बेस और नंबर को सेम बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे जो भी नंबर है उसको बेस जैसे नंबर की कोई ना कोई पावर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि log 3 इंटू 3 का स्क्वायर, और अब जो भी पावर आएगी उसको स्टार्टिंग में लिख देंगे, तो बन गया 2 इंटू log 3 इंटू 3, इस पूरे का आंसर आएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया 2 के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन में लिख रहा हूँ नंबर 2 log 4 16 का आंसर क्या आएगा। तो हमें पता है यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 16, तो हम लिख सकते हैं 16 को 4 का स्क्वायर, दोनों की बेस सेम बन जाएगी, जो 4 के ऊपर स्क्वायर है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो इस पूरे का आंसर भी 2 के बराबर आएगा। अब बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर ये नंबर बड़ा हो ये नंबर छोटा हो तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो उसकी वो टेक्निक है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब अगर मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, ये आपने पढ़ा होगा बिल्कुल, नंबर 3 का नाम दे दिया। मैं अगर आपसे पूछूं बताओ log x स्क्वायर इंटू वाई को हम अगर एक्सपेंड करें तो किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। तो हमें पता है कि अगर किसी भी 2 नंबर के साथ log आ जाए और उन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो, मतलब log के साथ कोई भी 2 नंबर है और अगर उन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई है, तो हम दोनों को अलग अलग log दे के बीच में क्या लगा देते हैं प्लस की साइन,
और अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर आ जाए तो उसको स्टार्टिंग में लिख देंगे, तो आंसर आएगा 2 log x प्लस का log y, ये आ जाएगा इस पूरे का आंसर। और इसी टाइप का अगर मैं एक और क्वेश्चन लिख दूं कि log x अपॉन y स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, तो हमने अभी फार्मूला पढ़ा हुआ था इससे पहले कि लॉग के साथ अगर कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं तो बीच में प्लस आती है, और अगर लॉग के साथ कोई भी दो नंबर डिवाइड में होते हैं तो उनके साथ माइनस आती है। पहले ऊपर वाला नंबर लॉग के साथ, फिर माइनस लगा के नीचे वाला नंबर लॉग के साथ। तो लिख दें log x माइनस का log y स्क्वायर। और अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर को उठा के स्टार्टिंग में लिख देंगे, तो आंसर बन जाएगा log x माइनस का 2 log y के बराबर, यह आ जाएगा इस पूरे का आंसर। अब मैं आपको कुछ टेक्निकल क्वेश्चन कराता हूँ जिनको हम विदाउट कैलकुलेटर किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर कोई भी बच्चा लॉग के साथ कोई भी दो नंबर डिवाइड में आ जाए, उन दोनों की अगर जगह चेंज करेंगे तो उस पूरे लॉग के आंसर में माइनस का फर्क आ जाएगा। आप में से कोई बच्चा मुझे ये बताएं कि अगर मैं लिखूं log 1/5 तो मैं बोल दूं ये बराबर है माइनस का log 5 के बराबर। क्यों? हमने क्या किया, इन दोनों नंबर की जगह चेंज कर दी, और अगर डिवाइड में 1 आता है उसको लिखते ही नहीं है। अगर दोनों नंबर की जगह चेंज करेंगे, ऊपर वाले को नीचे लिख दें, नीचे वाले को ऊपर, तो इस पूरे लॉग के आंसर में किस चीज़ का फर्क आ जाएगा, माइनस का फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो भाई आप मुझे ये बताइए, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मैंने लिखा हुआ है log 24 मल्टीप्लाई log बेस 25, इस पूरे का आंसर क्या आएगा। अब देखिए बच्चे ये सोच रहा होगा सर यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, ये तो आपने बताया नहीं, पर मैं आपको बताऊंगा। पर आप ये याद रखिएगा, अगर कोई भी दो नंबर लॉग के साथ आ जाए, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करते हैं, दोनों के साथ अलग अलग लॉग देके बीच में प्लस लगा देते हैं। और अगर कोई भी दो नंबर आ जाए अलग अलग, बीच में प्लस आ जाए और दोनों के साथ लॉग लगा हुआ है, तो लॉग को हम एक दफ़ा लिख के, क्योंकि शुरू में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, दोनों लॉग को एक दफ़ा लिख के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब हम क्या करेंगे कि अगर नहीं, ये क्वेश्चन तो शायद आई थिंक गलत लिख दिया है। यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई नहीं आएगी, यहाँ पे बीच में आएगी प्लस आएगी, पर यहाँ पे फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम चेंज करेंगे, बिल्कुल सही लिखा है, चेंज तो नहीं होगा, बिल्कुल सही लिखा है, मल्टीप्लाई की जगह खाली प्लस आना चाहिए था। अब हमें पता है कि अगर किसी भी दो नंबर के साथ अगर लॉग आ जाता है और वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों नंबर के साथ अलग अलग लॉग देके बीच में प्लस लगा देते हैं। अब अगर दो नंबरों के साथ अलग अलग लॉग है, बीच में प्लस है, तो हम क्या करेंगे, लॉग को एक दफ़ा लिख के उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो बन गया log 20 इंटू 20 बन गया। और हमें पता है कि अगर बेस और नंबर एक जैसे आ जाएं तो इस पूरे का आंसर आता है 1 के बराबर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इजी है, इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है 2 log 39 का आंसर क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर, जो पावर आएगी वो स्टार्टिंग वाले नंबर से मल्टीप्लाई होके, तो पावर ये जो थी शुरू में 2 और एक 2 आएगा तो 4, तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं 4 इंटू log 3 इंटू 3, क्योंकि 9 को हमने लिखा था 3 का स्क्वायर, जो स्क्वायर था वो 2, इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। तो log 3 इंटू 3 का आंसर आएगा 1 के बराबर। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, टोटल इस पूरे का आंसर आएगा 4 के बराबर। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको अच्छे तरीके से देखना, मैं आपको टाइम भी दूंगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है log 315 और माइनस का log 35, इस पूरे का आंसर क्या आएगा। अब इसमें बेस तो सेम है हमारे पास, पर 15 3 की कोई पावर ही नहीं बनता,
और 5 वो भी 3 की कोई पावर नहीं बनता, इधर 15 है इधर 3 5 है। तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा। तो अब देखिए भाई इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, पहले आप ना इस 15 के फैक्टर बना लो। तो मैं अगर ऐसे लिख दूं log 3 बेस 3, इस 15 को लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस का log 3 इंटू 5 लिख दिया। अब देखो अगर log के साथ कोई भी दो नंबर आ जाए वो मल्टीप्लाई में है, तो दोनों के साथ अलग अलग log दे के बीच में प्लस लगा देते हैं। तो मैंने लिख दिया log 3 इंटू 3 प्लस लगा के log 3 5 माइनस का log 3 5। अब देखें ये log 3 5 एक प्लस का एक माइनस का, ये दोनों आपस में क्या होगा कैंसिल, बाकी बचा log 3 इंटू 3, बेस और नंबर सेम आएगी तो आंसर आ जाएगा 1 के बराबर। अगले क्वेश्चन भी करवाता हूँ मैं, 2-3 क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपको करके आने हैं। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है पर लॉजिकल क्वेश्चन है। आप और को मैंने अभी एक फार्मूला बताया था कि किसी भी लॉग के साथ अगर नंबर 1 आ जाए, उसकी बेस भले कुछ भी हो, तो उसका आंसर आता है 0 के बराबर। तो आप मुझे ये बताएं कि log 232 मल्टीप्लाई log 216 मल्टीप्लाई log 24 मल्टीप्लाई log 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई log 2 इंटू 1, इस पूरे का आंसर क्या आएगा। अब देखो अगर कोई बच्चा इनको सॉल्व करने बैठ जाएगा तो ऐसा काम नहीं करना। आप बोलो सर 32 को मैं बना दूं 2 पावर 5, इसका आंसर आ जाएगा 5, और 16 को बना दूं 2 पावर 4, इसका आंसर आ जाएगा 4, इसका आंसर आ जाएगा 2, इसका 1, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं करो, आप डायरेक्ट इसको पकड़ो, log 2 1 का आंसर क्या आएगा 0। तो मैंने इसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख दिया 0 मल्टीप्लाई। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा 0 के बराबर। ठीक है बच्चों, अच्छा शाबाश। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है log 26 मल्टीप्लाई log 4 log 64। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें तो काम सेम नहीं हो रहा, इसमें तो यहाँ पे बेस 2 है, इसमें हमारे पास बेस 6 है, इधर नंबर 6 है, इधर हमारे पास 4 है। तो हम कुछ भी करेंगे तो इसको सॉल्व करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास तो आंसर तो बहुत मुश्किल है। अब विदाउट कैलकुलेटर हमें सॉल्व करना है तो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए मैंने ये बताया था आपको, एक फार्मूला बताया था, याद करें, log AB मल्टीप्लाई log BA का आंसर आता है 1 के बराबर। अगर कोई भी दो लोग आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसकी बेस ये A और नंबर है B, इधर बेस है B, नंबर A है, क्योंकि एक्सचेंज हो गई, प्रोडक्ट इसके हमेशा किसके बराबर आता है 1 के। तो मैं इस क्वेश्चन के ऊपर अगर ये वाला काम कर लूँ तो काम बन जाएगा, पर ये काम नहीं बन रहा। यहाँ पे 2 6 है, यहाँ पे 6 2 होता तो काम बन जाता। तो मैं क्या करूँगा 4 को 2 बना सकता हूँ। तो 4 को 2 किस तरीके से बनाएंगे, हमने लिख दिया log 2 6 तो पड़ा हुआ है मल्टीप्लाई, लिख दिया log 6, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। अब मुझे पता है अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर आ जाए log के साथ, पावर को उठा के शुरू में लिख दें, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया log 2 6 मल्टीप्लाई 2 इंटू log 6 2, क्योंकि ये तीनों नंबर तीनों चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब आपकी मर्जी है 2 को उठा के स्टार्टिंग में ले जाओ या 2 को उठा के एंड पे ले जाओ। तो आपने इसको लिख दिया log 2 6 मल्टीप्लाई log 6 2 मल्टीप्लाई 2। अब मुझे ये बताएं इस पूरे का आंसर बनाएगा इसके हिसाब से, क्योंकि ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी दो लोग आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर इसकी बेस इसका नंबर एक्सचेंज हो जाए तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे का आंसर आएगा 2 के बराबर। ठीक है बच्चों,
अब एक आखिरी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ और मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन दूंगा, आप और वो सॉल्व करके आइएगा कि उसका आंसर क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बता देगा कि कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर क्या क्या आ रहे हैं। अच्छा भाई, आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। मैंने आपको इतने सारे फार्मूले बताए हैं, तो मैं अगेन पहला दूसरा फार्मूला लिखता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में दूसरा लिखा था। लॉग बेस मैंने ए डाल दी, x इंटू वाई बराबर होता है लॉग ए बेस ए प्लस का लॉग बेस ए इंटू वाई के बराबर। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर किसी भी लॉग के साथ कोई भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों के साथ अलग अलग लॉग लगा देंगे, बीच में प्लस आएगा। पर याद रखिएगा ये फार्मूला हमने नहीं पढ़ा और ऐसा फार्मूला होता भी नहीं है। log a x प्लस का y इज नॉट इक्वल टू log a x प्लस का log a y, ये कभी बराबर नहीं होता, क्योंकि ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये दोनों नंबर प्लस हो रहे हैं। अगर कोई भी दो नंबर प्लस हो रहे हैं उनके साथ लॉग है तो दोनों को अलग अलग लॉग नहीं दे सकते हम। मल्टीप्लाई वाली कंडीशन में दोनों के साथ अलग अलग लॉग आएगा, इस कंडीशन में अलग अलग लॉग नहीं आएगा। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताएंगे कि लॉग, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लॉग ए 2 प्लस का 3 इज इक्वल टू लॉग ए इंटू 6। ये क्वेश्चन सही है या गलत है, मतलब ये बराबर होते हैं या नहीं होते। मैंने क्या किया, लॉग बेस ए 2 प्लस 3 इन दोनों को प्लस किया है और उधर जाके इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है कि दोनों का आंसर बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो मैं अगर इसको तो आगे सॉल्व भी नहीं कर सकता। अगर मैं इसको सॉल्व करता तो ये ऐसे बनता, सुनना, ये अगर log a 6 होता तो मैं इसको लिख सकता था log a 6 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3। और अगर कोई भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो दोनों फंक्शन या दोनों नंबर log के साथ हैं तो दोनों को अलग अलग log देके बीच में प्लस लगा देता हूँ, तो ये बराबर होता है log a2 प्लस का log a3। अगर ये चीज होती तो ये बराबर होती इसके, पर ये भी बराबर नहीं है, ठीक है। पर आप एक चीज देख लें, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, log a1 प्लस का 2 प्लस का 3 इक्वल है log a इंटू 6 के। ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ये तो वैसे भी सिंपल लिख दिया है, वैसे मैंने तो log a1 प्लस 2 प्लस 3, हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर को प्लस कर दें तो आंसर आ गया हमारे पास log a 6 के बराबर। प्लस भी करते हैं या मल्टीप्लाई भी करते हैं, बात एक ही हमारे पास, क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि इन तीनों नंबर को प्लस किया तो ये बराबर आ जाएगा log a 6 के बराबर। तो बस ये याद रखिएगा कि ये फार्मूला कभी भी इसके बराबर नहीं होता। अब मैं आपको एक आखिरी ट्रिक बताना चाह रहा हूँ जो मैंने आपको शुरू में नहीं बताई, जो आपके दिमाग में एक सवाल भी आ रहा होगा कि सर इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो याद रखिएगा, एक बड़ी बेहतरीन ट्रिक है, यहाँ पे log a पावर m इंटू a पावर n डाल दिया इज ऑलवेज इक्वल टू, देखो यहाँ पे लिखा हुआ log a के ऊपर पावर m है और यहाँ पे नंबर, ये बेस थी, यहाँ पे नंबर है, इस a के ऊपर पावर है n, पर दोनों की बेस एक जैसी। अगर कहीं पे ऐसी कंडीशन आ जाए तो डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख देना n अपॉन m, ये आएगा इस पूरे का आंसर। अब ये किस तरीके से होगा मैं आपको बताता हूँ। अब अगर मैं आपको लिख दूं log 4 9, इस पूरे का आंसर क्या आएगा, बल्कि दोनों की बेस तो अलग अलग हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 और 8 लिख देता हूँ, ये ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ कि log 4 8, अब ये 8 किसी भी नंबर की पावर ही बनेगा 4 में, मतलब अगर मैं कोई 4 की ऐसी पावर बनाऊं कि आंसर 8 आ जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि जब तक दोनों की बेस सेम नहीं होगी आंसर नहीं आएगा। पर मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, log 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर और 8 को लिख दिया 2 का क्यूब, बताओ दोनों की बेस एक जैसी हो गई। इधर बेस के ऊपर पावर है 2 और नंबर के ऊपर पावर 3 है, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख दो 3/2, इस पूरे का आंसर आ जाएगा। अगेन एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं log 9 into 3 का आंसर क्या आएगा। ये बेस है ये नंबर है, बल्कि नंबर को थोड़ा बड़ा करके लिख दूं। अब मुझे बताया कि 3 9 की पावर तो बनते ही नहीं है, तो मैंने इसको लिख दिया log 3 का स्क्वायर इंटू 3 पावर 1, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे बताओ कि जो नंबर है उसके ऊपर पावर 1 है और जो बेस है उसके ऊपर पावर क्या है 2, तो इस पूरे का आंसर आएगा 1/2 के बराबर। तो अगर इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व करके आप आंसर निकाल दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो तमाम बच्चे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और मैं आपको 2 क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बता देना। नंबर 1 लिखा हुआ है log a 1/4 माइनस का log a 4, इस पूरे का आंसर क्या आएगा। अगला नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं। log 8 32 का आंसर क्या आएगा। इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा और सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा। ओके, शुक्रिया बच्चों।